हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के तैयारी कैसे करें इसके बारे में हम जानेंगे और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा उस पर बात करेंगे। तो ये वीडियो खास होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कैसे करें कि इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए और कम समय में अपना स्कोर को कैसे बढ़ाएं। तो आज इन सभी के विषय में बात करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 में हुआ है, जिसमें मैं 6 to 8 और 9th 10th दोनों के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। और एक बात बता दूं कि मेरा कैटेगरी बीसी है और मेरा सिलेक्शन जनरल मेल में हुआ है, यानी यूआर में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी मेरी तरह अपना तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स से हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे किया जाए बेस्ट तरीके से। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करना है। ये 6 to 10th तक कर लीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सोशल साइंस हो, मैथ हो, सभी के लिए है कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक्स पढ़ना ही है। आप एससीईआरटी भी नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, और आप एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट ज़रूर कीजिए। उसके बाद 6 to 10 तक कर लीजिए। हो सके तो आप 12th तक का कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होता है कि बुक तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, ऐसे रीड करके चले जाते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप यूट्यूब पर किसी भी क्लास का, जैसे 9th क्लास का हमको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो 9th क्लास का हिस्ट्री करके सर्च करेंगे एनसीईआरटी, तो यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर का लेक्चर मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो देखिए। क्या होता है कि देखी हुई चीज़ सुनी हुई ज़्यादा अच्छे से याद होती है, तो आप वहाँ से कर लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स को समझने के लिए। तो ये हो गया एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। उसके बाद हम बात करेंगे 40 मार्क्स जीएस का, जो सबका कॉमन पेपर होता है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको 40 मार्क्स का जीएस का पेपर देना ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि 8 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है, 8 मार्क्स का मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 मार्क्स का मैथ आता है और 8 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है, 8 मार्क्स का साइंस भी पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर 40 मार्क्स का जीएस का पेपर आता है। तो आप साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत, ज्योग्राफी, मैथ और तो आप सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या हुआ है कि सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाकर भी लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है क्योंकि उनका जीएस में मार्क्स कम था। तो क्या किए होंगे कि जीएस को साइड कर दिए होंगे, सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिए होंगे। तो जितना आप सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए उतना आप जीएस पे भी ध्यान दीजिए। यही मेन फैक्टर है रिजल्ट के लिए। आप कितना भी सब्जेक्ट में स्कोर कर लीजिए लेकिन जीएस में स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो इसलिए आप जीएस पर भी ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप वीडियो देख लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन नहीं पढ़ सकते हैं तो वीडियो देख लीजिए, डेली करंट अफेयर्स देख लीजिए या 6 मंथ का देख लीजिए। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स देखना है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो उससे आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए आपको मैं बताती हूँ कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रहा है, उसको देख सकते हैं। मैं तो टीचिंग परीक्षा से जीएस के लिए बेस्ट तैयारी की थी, उसमें दानिश सर का वीडियो और उस पर साइंस का भी आता है वीडियो। एक सर पढ़ाते हैं साइंस, तो उनका वीडियो देखती थी, तो उससे मेरा ये कंप्लीट हो गया। और बुक्स तो पढ़ी थी, उससे भी कंप्लीट हो गया। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जीएस के लिए दानिश सर को देख सकते हैं। अगर आपको और भी कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनका भी लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने से नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें आसान होने लगती हैं। उसके बाद सब्जेक्ट देखते हैं एसएसटी के लिए। तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ज्योग्राफी पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पॉलिटी वाले ही लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी से
पूछेंगे भी तो सब बताएंगे कि मेरा हिस्ट्री पॉलिटी है। और इकोनॉमिक्स बहुत कम लोगों का होता है, तो हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बाद जियो एंड पॉलिटी आता है। तो अगर आपका हिस्ट्री है तो आपको हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना होगा। हिस्ट्री में एंसेंट से लेकर मिडाइवल से लेकर मॉडर्न तक का आपको सारा चीज़ पढ़ना होगा। ये नहीं कि हमने खाली 9th-10th का पढ़ लिया है तो उससे हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री बार बार बदल के पूछ रहा है, तो आपको सब पढ़ना होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। और ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए, इसके लिए भी आप पढ़िए। ये नहीं कि इस बार ज्योग्राफी में क्या हुआ था कि वर्ल्ड से भी पूछ दिया था और डाटाबेस क्वेश्चन भी पूछा था। 3 से 4 क्वेश्चन डाटाबेस पूछा था, करेंट से जोड़कर भी ज्योग्राफी को पूछ दिया था। पॉलिटी के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप चाहें तो किरण पब्लिकेशन का, किरण का और प्लेटफॉर्म का आता है, उसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, उसको सर्कल कर लीजिए और उसको लिख के याद करिए। लिख लीजिए और लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बार बार करना है। क्या हो रहा है कि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक पूछा गया था ज्योग्राफी में ही कि अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो ये TRE 2 में भी पूछा गया था, TRE 3 में भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है, ये TRE 1, 2, 3 सब में पूछा गया था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करिए, डेली लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। लेक्चर देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया गया है, उसको देख लीजिए। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना चीज़ें याद रहेंगी। और इतना प्रैक्टिस करिए कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने किया है। यही होता है, आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो एग्जैक्ट याद नहीं रहता है, आधा अधूरा याद रहेगा। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रहता है और आपके नज़र के सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा इसको हमने किया है। तो आप प्रैक्टिस सेट बहुत लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बहुत सारा लगाइए। इससे आपका, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज्योग्राफी है या ज्योग्राफी GS में भी पूछा जाता है, तो इसके लिए आप एग्जाम तर्कस पे एक सर हैं उमेश सर, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा से ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और वो भी NCERT बेस्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो मैं भी वहीं से पढ़ी थी, जिससे कि मेरा स्कोर ज्योग्राफी में बहुत अच्छा हुआ है, 31-32 है स्कोर। तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। GS के लिए दानी सर को फॉलो कर सकते हैं, उनका वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं जो सीधे एग्जाम में आता है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी।